जो वो छात्र बताता है कि लगातार उसको थप्पड़ मारे गए, उसको ब्राह्मणवादी गालियां दी गई। ये सिलसिला शुरू इससे होता है कि कुछ अश्लील वीडियो भेजने का उस छात्र के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम पर उसको लगातार मेंटली हरास किया जाता है। और जब इससे भी नहीं होता तो उसको फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, उसको ब्राह्मणवादी गालियां दी जाती हैं। शहीद भगत सिंह के नाम पर जो कॉलेज है वहां पर खुलेआम शेमलेसली ये ऐसा होता है। और जब ये बात बाहर आती है, जब इसके ऊपर प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसी वक्त अचानक से पॉल्यूशन का बोलकर दिल्ली विश्वविद्यालय बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल एडमिनिस्ट्रेशन डरता है। ये कोई अभी की बात नहीं है साथियों, ये चीज होती आई है हर कुछ समय में, हर कुछ महीनों में ऐसा कोई एक इंसिडेंट हमारे सामने आ जाता है जो हमें बार बार ये प्रूव करता है कि ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो हमारा वीसी है, जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है, वो कितना ज्यादा ब्राह्मणवादी है, वो कितना ज्यादा ब्राह्मणिकल है। और वो एक अपैरेटस है, एक आइडियोलॉजिकल अपैरेटस है इसी ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट स्टेट का। ये चीज बार बार यूनिवर्सिटी खुद प्रूव करता है। अभी से ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, जब यहाँ पर एक प्रोफेसर बैठा करते थे, कई दिन लगातार सिट इन पर वो प्रोफेसर बैठे हैं। दौलत राम कॉलेज के प्रोफेसर रितु सिंह यहाँ पर बैठते थे, जिनके अगेंस्ट ऐसे ही ब्राह्मणिज्म कास्टिज्म करके उनको कॉलेज से निकाल दिया था वहाँ के प्रिंसिपल ने। उनको न्याय नहीं दिया गया। इतने साल बैठने के बाद भी, बोलने के बाद भी ऐसे तमाम और इंसिडेंट्स हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें पता है, हमारे सामने आते हैं। ये यूनिवर्सिटी दलित के लिए नहीं है, और ना सिर्फ दलित, ना ये यूनिवर्सिटी दलित के लिए, ना ये महिला के लिए, ना ये आदिवासी के लिए, ना ये वर्किंग क्लास के लिए है। जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी का ये सेक्शनलाइजेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कम शाखा ज्यादा बन गई है। और ये सच है, हमारी यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगती है। ये चीज हमको दिख रही है, जितना ज्यादा सेक्शनलाइजेशन चल रहा है। इस सब से, इन सब चीजों से एक चीज है जो एकदम सामने आती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ब्राह्मणवादी है, और वो यही ब्राह्मणवादी स्टेट का आइडियोलॉजी ही प्रोपोगेट करता है। और इसीलिए हम सबको साथ में आकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज लड़ने के लिए, आज प्रोटेस्ट करने के लिए हम सभी छात्र हम लोग साथ में आए हैं कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोग साथी सुमित के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग इस दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े रहेंगे। किस तरीके से सेग्रीगेट करके कुछ प्रोफेसर्स को निकाल दिया जा रहा है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल आए हुए 2 साल हो गए हैं। उसमें हम छात्रों को क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? हमको योगा पढ़ाया जाता है, हमको आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी पढ़ाया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो है वेदा से आई है। हमको फिट इंडिया के नाम पर लंबी लंबी सैरों पर लेके जाया जाता है, जो सैर होती है कोई ना कोई भाजपा का, कोई स्वच्छ भारत का फसाड के नाम पर कोई प्रोग्राम होगा, उसके लिए गमले लगाने चलिए। ऐसी चीजें हमसे कराई जा रही है। ये जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की लाल दीवारें, जो रेड ब्रिक वॉल सबको दिख रही है, अगर हम इनको खरोच के देखें, ये अंदर से भगवा है। जो कैंपस है उसका जो लगातार भगवाकरण किया गया, और अब जो और ज्यादा शेमलेसली एकदम सामने आके किया जा रहा है, इसके भी खिलाफ साथ आकर हमको लड़ने की जरूरत है। हमको इस एनईपी के खिलाफ आके लड़ने की जरूरत है। हमको इस कैंपस के सेफ्टनाइजेशन, मिलिटराइजेशन आके के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये कैंपस रहना चाहिए, हम छात्रों का रहना चाहिए, उन तमाम छात्रों का रहना चाहिए जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन से आते हैं, जो वर्किंग क्लास से आते हैं, जो मजदूर बैकग्राउंड से आते हैं, जो दलित बैकग्राउंड से आते हैं, जो पुअर पेजेंट्री बैकग्राउंड से आते हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, जो महिला छात्र हैं। ये हम सब छात्रों का कैंपस है, और कैंपस छात्रों से बनता है तो हमारा ही रहना चाहिए। ये छावनी नहीं बनना चाहिए स्टेट की, ये शाखा नहीं बनना चाहिए आरएसएस की। और इसीलिए हम सबको साथ आके लड़ने की जरूरत है। जरूरत है एक ऐसा जाति विरोधी आंदोलन खड़ा करने की, जिसमें तमाम सभी जातियों से जो लोग आते हैं सब साथ आए और साथ आकर लड़े। और ये लड़ाई होनी चाहिए क्रांतिकारी लड़ाई। जब हम जो जाति संघर्ष है उसको एक क्रांतिकारी तरीके से लड़ेंगे और उसको क्रांति की लड़ाई से जोड़ेंगे, तभी असल मायने में कास्ट एमेंसिपेशन भी हो पाएगा। जो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को के लिए एकदम एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता है, जो इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है, सिर्फ संघी प्रोफेसर को रखा जाता है, कास्टिज्म करके निकाल दिया जाता है, छात्रों के साथ किस तरीके से ब्राह्मणिकल वायलेंस होता है, ये सब उसी से रिलेटेड है कि ये जो समाज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो स्टेट है, ये स्टेट सिर्फ सर्व करता है साम्राज्यवादियों को, दलाल पूंजीपतियों को।
और उसी को सर्व करने के लिए ही ये यूनिवर्सिटी भी उसी स्टेट का एक अपैरेटस है। और इसीलिए ये कभी भी छात्रों के लिए नहीं होगा, ये कभी भी दलित छात्रों के लिए नहीं होगा। हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा, हमको इसके खिलाफ साथ आकर एक क्रांतिकारी तरीके से लड़ना होगा। जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों, हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज का ये जो एक मामला हमारे सामने आया है, वो इसी यूनिवर्सिटी के और इस देश के जो हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों पिछड़ी जातियों से, पिछड़े समुदायों से आने वाले जो छात्र हैं, जो युवा हैं, आज भी इस देश में सिस्टम के अंदर उन्हें किस तरीके का दर्जा दिया जाता है, किस तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, और उनको ये साफ तौर पर इस विश्वविद्यालय के अंदर वो प्रोफेसर्स, वो हिस्सा जो अपने आप को ऊंची जाति से, बेहतर तबकों से आने वाला मानते हैं, उनके एक अघोषित आतंकवाद की तरफ इशारा करता है। हमारे देश में हम जानते हैं कि 12वीं के बाद महज 27% युवा ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से एक बहुत ही छोटा हिस्सा दलित परिवारों से, पिछड़ी जातियों से आने वाले युवाओं का होता है। तो इस देश में पिछड़े समुदायों से हजारों बेड़ियां तोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक या हायर एजुकेशन तक जब एक युवा पहुंच पाता है, और उसके बाद उसके साथ इस तरीके का व्यवहार क्लासरूम में, कैंपस में इस तरीके से ना सिर्फ उसको हरास किया जाता है, ना सिर्फ उस पर हिंसा की जाती है, बल्कि आज जिसको हमारी सरकार है, हमारी यूनिवर्सिटी भी हमें बताती है कि अमृत काल में हम जी रहे हैं, और उस अमृत काल में उसको बताया जाता है कि वो पिछड़ी जाति से आने वाला है, कि वो चमार है, या उसको बराबरी के साथ पढ़ने का अधिकार रखने का राइट नहीं है। तो ऐसे अथॉरिटीज को, ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे सिस्टम को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो एक छात्र केवल शहीद भगत सिंह कॉलेज का एक छात्र नहीं है, वो इस देश के करोड़ों करोड़ जो एकलव्य है, जिनका आज भी अंगूठा काटा जा रहा है शिक्षा से और उच्च शिक्षा से, उन सब की दास्तान को बयान करता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे जगह जगह पर संघ की शाखाएं लगाने की बात हो, हमारे क्लासरूम में केवल एक ही तरीके के ब्राह्मणवादी, संघवादी विचारों को खुलेआम प्रमोट करने की बात हो, या फिर एक ही तरीके के लोगों को एकेडमिया में प्रोफेसरशिप के पोजीशंस पर, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भाई भतीजावाद करके अलग अलग तरीकों से उनको भरने की बात हो, आप ये लाख कोशिशें कर लीजिए, लेकिन इस विश्वविद्यालय की ईंट वो पिछड़ी समुदाय से आने वाला इस देश का जो बहुसंख्यक छात्र और युवा है, वो इसकी नींव रखता है, इस विश्वविद्यालय को बनाता है, और आपके इस तरीके के भेदभावपूर्ण, जातिवादी पूर्ण रवैये को न सिर्फ उसको विरोध करना जानता है, बल्कि उसको उखाड़ फेंकना और अपने लिए एक समतल धरातल, सबके लिए इंक्लूसिव कैंपस बनाने के लिए भी वो ताकत रखता है। तो यहाँ से साथियों, सिर्फ यही डिमांड उठाकर कि शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को पद से हटाया जाए, सिर्फ इसी से हमारे इस देश के जो बहुसंख्यक पिछड़ी समुदाय से, पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्र और युवा हैं, सिर्फ इसी डिमांड से उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हम इस विरोध प्रदर्शन के जरिए से ये मांग तो उठाना चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन इस केस पर जारी हो, उस छात्र पर इस तरीके के इल्जाम लगाने के पहले, उसको दोषी मान लेने के पहले एक इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। उसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री को उनके पद से हटाया जाए, और उसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस देश के SC/ST कम्युनिटी के, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, अलग अलग पिछड़ी जातियों से, समुदायों से आने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए हम इस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में उनके लिए और ज्यादा जगह बनाएं, और ज्यादा कॉलेज खोलें, और ज्यादा
सीटों की डिमांड को भी हम पुरजोर तरीके से उठाए। इन विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जाति से, निचले तबकों से, हाशिया समुदाय से आने वाले छात्रों और युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश के सरकारी स्कूलों के छात्र पिछड़े समुदायों के छात्रों की लगातार 8वीं के बाद 12वीं के बाद छंटनी होती रहेगी शिक्षा की प्रक्रिया से, और एक बहुत छोटे ही हिस्से को इनमें जगह मिलेगा और उसको इस तरीके का हरासमेंट करके अलग अलग कदम पर हमारी ये जातिवादी मनुवादी शिक्षा व्यवस्था उसको बचे कुछ उसके अधिकारों से भी वंचित करने की लगातार ऐसे ही कोशिश करती रहेगी। तो इसी के साथ देश के सभी युवाओं से ये अपील है कि हमारा बेहतर शिक्षा का सबके लिए, बेहतर समान हायर एजुकेशन केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा का हर छात्र को जो पिछड़े समुदाय से आता है, सरकारी स्कूलों से आता है, दलित परिवारों से आता है, आदिवासी परिवारों से आता है, उनके सब के लिए और ज्यादा सीटें रेगुलर मोड में हायर एजुकेशन में उनको मुहैया कराई जाए, समान शिक्षा मिल सके। उस आंदोलन को भी हमें एक साथ मिलजुल कर और मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम असल मायनों में अपने इस विरोध प्रदर्शन को आगे मुकम्मल तौर पर और ज्यादा सशक्त बना पाए। साथियों, यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और हमको पता है कि हमारे देश में दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और महिलाओं के साथ, बहुजन समाज के साथ हमेशा जातिवादी अन्याय हुआ है और डीयू जैसे कैंपस में भी वो लगातार चल रहा है। अरुण कुमार अत्री जो कि शहीद भगत सिंह के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक दलित छात्र सुमित को एक थप्पड़ मारा है और उसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। हाँ, अगर मान लो उसके ऊपर लगाए गए वो इल्जाम सही भी हैं, तब भी उनको थप्पड़ मारने का कोई आरोप नहीं। इसके मेरे पहले आने वाले साथी ये बोल चुके हैं। ऐसे ही लगातार शोषण होता आ रहा है इस देश में। दलितों या बहुजन समाज से छात्र आते भी तो बहुत कम है यूनिवर्सिटीज में, वो आते भी हैं तो ड्रॉप आउट करना पड़ता है इन्हीं तरीके के शोषण की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो दलित समाज के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो पहले यहाँ पे डीयू में पढ़ा रहे थे, एडॉक में पढ़ा रहे थे, बाद में उनकी छटनी कर दी गई, उनको छांट करके संघियों को लाया गया यहाँ पे। इसी तरह से संघीय जो है यहाँ पर संघियों को ही लाया जा रहा है और किया जा रहा है, यहाँ इस कैंपस का किया जा रहा है भगवाकरण। हमारी साथी इसके पहले जाकर एक साथी हमारी बोल चुकी है कि यूनिवर्सिटी की दीवारों को अगर हम खरोच कर देखें तो वो भगवा मिलेंगे। हाँ, वो भगवा पॉलिथीन पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के एक एक कण हमारे पुरखों के, हमारे बहुजन समाज के लोगों के खून में डूबे हुए हैं। वो आज भी लाल हैं और हम उनको लाल करके रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 13 पॉइंट रोस्टर एक एक्ट आया था, जिसके तहत यहाँ पर जो हर एक डिपार्टमेंट थे उनके स्तर पर जो आरक्षित सीटें थी वो कम हो जाती। उसके खिलाफ हमारे लोगों ने आकर के विद्रोह किया, कम्युनिस्ट लोगों ने आकर के विद्रोह किया, बहुजनवादी लोगों ने आकर के विद्रोह किया, विरोध किया उसका। और आज हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक सशक्त समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। वो आंदोलन हमको खड़ा करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर जो हम अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जो मुद्दा है यहाँ पर हम सभी को पता है। शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक हिंदी डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के स्टूडेंट के साथ वहाँ के प्रिंसिपल अरुण अत्री द्वारा वहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती है, जातिवादी गालियाँ दी जाती है। और ये किस बेसिस पर? मात्र उस पर एक आरोप लगाया एक जो झूठा आरोप उस पर लगाया जाता है और उसके बाद उसको लगातार मेंटली हरास किया जाता है और उसके बाद हद इतनी हो जाती है कि उसके साथ मारपीट तक होती है। और ये जो जातिवादी पूरा आज डीयू एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से लगातार छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसी का हिस्सा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति एक ऑप्रेस्ड आइडेंटिटी से आता है, यहाँ पर चाहे वो आम घर का नागरिक हो, उनके लिए यहाँ पे हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऊपर पहली से लगातार फी हाइक से, लगातार निजीकरण से एक बड़ी आबादी, मेहनतकश आबादी और ऐसे जो ऑपरेट सेक्शन के लोग हैं वो पहले से ही यहाँ यूनिवर्सिटी में कम आते हैं। लेकिन जो छात्र यहाँ पहुँच भी पाते हैं
उनके साथ हम क्या देखते हैं? यही जो पूरा फांसीवादी यहाँ पे तंत्र है, वो उनको ये चाहता है कि यहाँ पर वो आकर पढ़ ना सके, यहाँ पर जो आम छात्र है वो अपने हक की बात ना कर सके, और इसलिए उनके साथ ऐसी ज्यादतियां की जाती है। आज जिस तरह से पूरा यूनिवर्सिटी में जातिवादी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और ये किसको सर्व कर रहा है? ये सर्व करता है उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और यहाँ पर जो विदेशी लोग यहाँ पर आके नई नई यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं। तो ये आज समझना जरूरी है कि ये जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद है, ये दोनों आज छात्रों का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि ये जातिवाद और तमाम तरह के सामाजिक ऑपरेशन। इसलिए आज जरूरी है कि इस जातिवाद के खिलाफ यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, शायद यहाँ पता होगा, लगातार जो रिजर्व सीट्स है उन पर भर्तियां नहीं निकाली जाती, क्या कहकर नॉट फाउंड सुटेबल, वो सीटें नहीं भरी जाती है। यही यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पर छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल सही बताया साथी ने कि यहाँ पे रितु सिंह बैठी थी, वो महीनों तक यहाँ बैठी रही, और उनके साथ आखिरी में क्या हुआ? उस पूरे प्रोटेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी के नाम पर, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के दम पर यहाँ पे उसको बिखरा दिया, और आज भी वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो ये जो पूरा मामला है, यहाँ पर जो जातिवाद से लेकर यहाँ पे जो फांसीवादी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसके खिलाफ आज जरूरत है आम छात्र साथ आए, और इसलिए लड़े ताकि कोई दूसरा रोहित वेमुला जैसा केस ना हो, ताकि दर्शक सोलंकी जैसे छात्र को आईआईटी में पहुंचने के बाद भी सुसाइड ना करना पड़े, ताकि जो जालौर में 9 साल के बच्चे के साथ प्रिंसिपल द्वारा उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा केस हमें दोबारा ना मिले। तो इसलिए आज जरूरत है कि एक जाति विरोधी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जिसमें तमाम इंसाफ पसंद व्यक्ति जो किसी भी जाति की पहचान से आते हैं वो एकजुट हो, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, और ये जो फांसीवादी इन्फिल्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में और पूरे देश में हुआ है, इसको खत्म करने के लिए इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण अत्रिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।